हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ में हमारा यूनिट नंबर 10 जो कबड्डी 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 हमने ये यूनिट बुक के अंदर फिनिश किया था लास्ट वीडियो के अंदर। और आज ये वीडियो में हम उसकी जो वर्कबुक है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर वर्कबुक में देखो पेज नंबर 71 पर हमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के सामने आपको एक बॉक्स दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन है और हर एक ऑप्शन के आगे आपको अल्फ़ाबेट दिया है। तो जो भी आंसर आता है उसमें जो अल्फ़ाबेट है, आंसर के आगे जो अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट आपको बॉक्स में लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच गेम आर द गर्ल्स प्लेइंग इन द इमेज गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। जो हमें लेसन की शुरुआत में एक पिक्चर दिया हुआ था, आपको पता होगा कि बुक में जो लेसन की शुरुआत थी उसमें यूनिट की शुरुआत में हमें बुक पर एक पिक्चर दिया हुआ था। तो वो पिक्चर के अंदर गर्ल्स क्या खेल रही है वो हमें यहाँ पर बताना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है लंगड़ी, बी कबड्डी, सी खो खो या डी कैच कैच। तो कौन सी गेम थी? वो कबड्डी गेम थी। तो हमारा आंसर आएगा बी कबड्डी। कबड्डी जो बी आंसर है वो आएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है, हु गॉट द बॉल ऑफ द ऑपोजिट टीम आउट। ऑपोजिट टीम को किसने आउट किया था? तो यहाँ पर है ए वसुधा, बी सुशीला, सी श्यामला, डी रेखा। तो हमने यूनिट में देखा था कि जो श्यामला थी उसने ऑपोजिट टीम के पूरे प्लेयर्स को आउट किया था। तो हमारा आंसर आएगा सी श्यामला। थर्ड नंबर पे, विच एक्शन ऑफ द श्यामला गुड द वॉल ऑफ द ऑपोजिट टीम आउट। तो श्यामला ने ऐसे कौन से एक्शन की थी जिससे पूरी ऑपोजिट टीम आउट हो गई थी? तो यहाँ पर है ए कि श्यामला है टच द ऑल प्लेयर्स, श्यामला ने पूरे प्लेयर्स को टच किया था। बी श्यामला है क्रॉस द सेंटर लाइन, श्यामला ने जो सेंटर लाइन थी वो क्रॉस की थी। सी श्यामला टच द ऑपोजिट टीम्स लाइन, जो श्यामला ने ऑपोजिट टीम की जो लाइन होती है वो टच की थी। या फिर व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन ऑल द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम हैड कॉट हर, जब ऑपोजिट टीम के सारे प्लेयर श्यामला को पकड़े हुए थे तब श्यामला ने सेंटर लाइन टच की थी। तो ये ऑप्शन में थी, हमारा आंसर आएगा डी कि श्यामला को जब सारे ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स ने पकड़ के रखा था तब श्यामला ने जाके ऑपोजिट जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर अपना हैंड टच किया था, तब जो है वो ऑपोजिट टीम की पूरी जो टीम है वो आउट हो गई थी। तो हमारा आंसर आएगा डी, व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन ऑल द गर्ल्स ऑफ द ऑपोजिट टीम हैड कॉट हर। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है, व्हेन इज एन अटैकिंग प्लेयर राइडर इन कबड्डी कंसिडरेड आउट। जब अटैकिंग प्लेयर, जब हमारी टीम के हम और हमारी ऑपोजिट टीम है, जब हमारी टीम में से हम कबड्डी लेके हम सामने वाली टीम पर जाते हैं तो बोला जाता है अटैकिंग प्लेयर, तो राइडर बोला जाता है कि राइडर जब कबड्डी लेके जाता है तब कंसिडरेड आउट, तो उसको आउट कब कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कि व्हेन ही कैन नॉट टच द ऑपोजिट टीम्स लाइन, when he cannot touch any one player of the opposite team, when a member of the opposite team touch him, if he goes without touching the center line। तो ये ऑप्शन में से हमारा आंसर आएगा ए, when he cannot touch the opposite team's line, जब वो ऑपोजिट टीम की लाइन को टच नहीं करता है तब वो आउट कहलाता है। तो ऑपोजिट टीम की लाइन यानी कि मैंने कबड्डी का ग्राउंड आपको ड्रॉ करके सिखाया था कि जो ऑपोजिट टीम की जो ये दोनों लाइन है उसको टच नहीं करता तो वो क्या होता है, वो आउट हो जाता है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ है, ऑफ विच कैंपेन ऑफ गुजरात इज सरिता गायकवाड़ द ब्रांड एम्बेसडर। अब सरिता गायकवाड़ को किसके लिए मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो ए एक्सेप्ट द गर्ल चाइल्ड, बी सेव द गर्ल चाइल्ड, सी एडुकेट द गर्ल चाइल्ड, डी मैरी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो कौन सा हमारा आंसर आएगा? बी सेव द गर्ल चाइल्ड। उसके बाद 6 नंबर पे दिया हुआ है, देखो
फॉर व्हाट इज कन्नम मल्लेश्वरी नॉन इंटरनेशनली, तो कन्नम जो मल्लेश्वरी थी वो कौन सी गेम के लिए इंटरनेशनल में जानी पहचानी थी? तो हमारा आंसर है फॉर रनिंग, फॉर कबड्डी, फॉर वेट लिफ्टिंग, डी फॉर लॉन्ग जंप। तो हमने यूनिट में देखा था कि जो कन्नम मल्लेश्वरी है वो वेट लिफ्टिंग के लिए इंटरनेशनल में जानी थी। तो हमारा आंसर आएगा सी फॉर वेट लिफ्टिंग। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस, हमें ब्लैंक फिलअप करनी है। तो हमारा फर्स्ट ब्लैंक है उसमें श्यामला हु बिलोंग टू द गर्ल्स कबड्डी टीम गॉट ब्लैंक ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम आउट। ये श्यामला जो कबड्डी खेल रही थी उसने अपोजिट टीम के कितने प्लेयर्स को आउट किया था? तो सारे प्लेयर्स को आउट किया था। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट में ऑल ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम आउट। सेकंड में ए कबड्डी प्लेयर्स हैज टू से कबड्डी कबड्डी एंड होल्ड हिज और हर ब्लैंक वाइल अटैकिंग। जब कबड्डी प्लेयर अटैकिंग करने के लिए जाता है, अटैक करने के लिए जाता है, तब वो कौन सी चीज़ को होल्ड करके रखता है? तो उसकी ब्रीथ, उसकी सांस को वो होल्ड करके रखता है। थर्ड नंबर पे आएगा द टोटल प्लेयर्स ऑफ टू टीम्स प्लेइंग कबड्डी इज ब्लैंक। तो जो कबड्डी खेलते हैं दोनों टीम के प्लेयर्स, तो वो कितने होते हैं टोटल मिला के? तो 14। तो हमने जाना था कि जो कबड्डी में प्ले ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स उतरते हैं वो कितने होते हैं? 7। एक टीम में 7 होते हैं, तो दो टीम में कितने हो गए? 14। 4 नंबर पे दिया हुआ है वेट लिफ्टर कन्नम मल्लेश्वरी कैन लिफ्ट ब्लैंक किलोग्राम वेट। तो जो कन्नम मल्लेश्वरी है वो वेट लिफ्टर में कितने तक का वेट उठा सकती है? तो हमने यूनिट में देखा था 130 किलोग्राम तक का वेट वो उठा सकती है। 5 नंबर पे दिया हुआ है सरिता गायकवाड़ ऑफ गुजरात कम्पीट्स इन रन ब्लैंक। तो सरिता गायकवाड़ गुजरात में किस प्रतिस्पर्धा में थी? तो रनिंग के अंदर। तो हमारा आंसर आएगा 5 में रनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, देखो पुट अ राइट मार्क in front of the statements that are true and cross mark in front of those that are false। जो ट्रू फॉल्स सेंटेंस है उसके आगे हमें राइट टिक मार्क करना है और जो रॉन्ग है उसके आगे हमें क्रॉस टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट है बॉयज एंड गर्ल्स वेर प्लेइंग कबड्डी विथ ईच अदर इन अपोजिट टीम्स। तो यहाँ पर बोला है कि बॉयज और जो गर्ल्स है वो दोनों वेर प्लेइंग कबड्डी विथ ईच अदर इन अपोजिट टीम। वो बॉयज एंड गर्ल्स है जो कबड्डी खेल रहे थे अपोजिट टीम के अंदर। तो राइट है या फिर रॉन्ग है? तो रॉन्ग है। सेकंड है कि रोजी आर्ग्यू दैट श्यामला हैड टेकन द ब्रीथ इन बिटवीन सो द टीम वाज नॉट आउट। तो रोजी ने आर्ग्यूमेंट की थी कि श्यामला के बीच में सांस रुक गई थी इसलिए टीम आउट नहीं है। तो राइट, तो उसने आर्ग्यू की थी। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है कन्नम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जो कन्नम मल्लेश्वरी है वो वेट लिफ्टर है वो, और वो आंध्र प्रदेश से है। तो राइट, ये सेंटेंस ट्रू है। आगे 4th नंबर पे दिया हुआ है ज्वाला लीला एंड हीरा वेर रनर्स फ्रॉम मुंबई। ये जो ज्वाला और लीला और हीरा ये 3 बहनें थी वो मुंबई से रनर्स थी, मतलब वो रनिंग करती थी। तो रॉन्ग है, वो कबड्डी प्लेयर थी। सरिता गायकवाड़ पेरेंट्स आर कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर। जो 5 नंबर पे दिया हुआ है कि सरिता गायकवाड़ करके जो गेम्स के प्लेयर थी उसके जो पेरेंट्स थे वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थे, मतलब खेती बाड़ी से कनेक्टेड थे। तो राइट। 6 नंबर पे दिया हुआ है इन द स्पॉट ऑफ कबड्डी अ प्लेयर इज आउट व्हेन ही और शी इज फाउंड। तो कबड्डी गेम के अंदर प्लेयर आउट तब होता है जब उसको फाइंड किया जाता है। तो नो, हाइड एंड सीक गेम ऐसी है जिसमें
प्लेयर्स को फाउंड करते हैं तब वो आउट होता है, कबड्डी के अंदर नहीं होता। तो आंसर आएगा रॉन्ग। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मैच द कॉलम एप्रोप्रिएटली। तो कॉलम मैच करनी है, राइट द करेक्ट इंडेक्स लेटर फ्रॉम द कॉलम बी इन द आंसर कॉलम। तो यहाँ पर कॉलम ए के अंदर में क्वेश्चन है, आंसर की जगह पर हमें अल्फ़ाबेट लिखने, और कॉलम बी में जो आंसर है उसके आगे जो अल्फ़ाबेट है वो हमें आंसर में लिखने हैं। तो फर्स्ट है कि सरिता गायकवाड़ कौन थी, तो देखो सी में कॉलम बी में दिया हुआ है रनर, तो कौन थी वो, रनर थी। सेकंड में दिया हुआ है कन्नम मल्लेश्वरी, तो कन्नम मल्लेश्वरी कौन थी, तो डी में हमें दिया हुआ है वेट लिफ्टर, तो वो वेट लिफ्टर थी। थर्ड नंबर में दिया हुआ है ज्वाला, लीला एंड हीरा, तो ये तीनों बहनें कौन थी, तो कबड्डी प्लेयर्स थी। फोर्थ नंबर पे बोला है पार्थिव पटेल, अब पार्थिव पटेल कौन है, तो क्रिकेटर है, तो हमें पता है कि पार्थिव पटेल एक क्रिकेटर है। तो ये सरिता गायकवाड़ एक रनर थी, कन्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर, ज्वाला, लीला एंड हीरा कौन थी, तो कबड्डी प्लेयर्स थी, और पार्थिव पटेल कौन था, तो क्रिकेटर था। उसके बाद 5 नंबर पे आपको दिया है देखो एक क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज आस्क्ड। आपको जैसे पूछा गया वैसे ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स वुमन इन प्रेजेंट डे स्पोर्ट्स, नेम 8 स्पोर्ट्स वुमन यू नो एंड मेंशन द गेम विथ विच दे आर एसोसिएटेड। आपको क्या करना है, जो 8 स्पोर्ट्स वुमन है उसके नाम लिखने हैं और साथ वो कौन सी गेम खेलती है वो भी सामने लिखना है। तो नेम ऑफ द स्पोर्ट्स वुमन एंड नेम ऑफ द स्पोर्ट, वो स्पोर्ट्स वुमन का नाम लिखना है और उसके आगे स्पोर्ट्स वो जो कौन सी गेम खेलती है वो लिखना है। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है मैरी कॉम, तो मैरी कॉम कौन सी गेम खेलती है, तो बॉक्सिंग के अंदर। फिर है साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल है बैडमिंटन के अंदर। थर्ड नंबर पे पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु है वो भी बैडमिंटन खेलती है। फोर्थ नंबर पे है सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा जो टेनिस खेलती है। फिफ्थ नंबर पे है पीटी उषा जो रनिंग के अंदर है। 6 नंबर पे है गीता फोगाट, तो गीता फोगाट है रेसलिंग के अंदर। 7 नंबर पे है दीपा कर्माकर, तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स के अंदर है। और 8 नंबर पे है मिताली राज जो क्रिकेटर में है, तो मतलब क्रिकेट गेम्स के अंदर। तो यहाँ पर जो सारे 8 प्लेयर्स हैं उसके मैंने नाम लिखे हुए हैं और उनके सामने हर एक प्लेयर के सामने वो कौन सी गेम खेलते हैं वो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन 2 में हमें बोला है विच गेम्स डू यू प्ले इन स्कूल, आप स्कूल के अंदर कौन सी गेम खेलते हो। लिस्ट देयर नेम्स, उसके नाम लिखो। राइट नेम्स ऑफ एनी 8 गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपको क्या करना है, ऐसी जो 8 गेमों के नाम लिखने हैं। तो जैसे कि स्कूल में हम खेलते हैं कबड्डी, खो खो, चेस, क्रिकेट, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हाई जंप और लॉन्ग जंप। हाई जंप जैसे रस्सी बांध के फिर उसके ऊपर जो कूदते हैं वो हाई जंप, और लॉन्ग जंप यानी कि जो हम पैर से एक स्टेप लेते हैं और बहुत दूर तक जो कूदते हैं उसे बोला जाता है लॉन्ग जंप। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कि नेम 8 गेम्स दैट आर प्ले विथ अ बॉल, जो बॉल के साथ खेली जाती है वैसी 8 गेम के नाम हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर है देखो बॉल से खेली जाने वाली गेम जैसे कि क्रिकेट बॉल से खेली जाती है, वॉलीबॉल भी खेली जाती है, फिर फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फिर टेबल टेनिस और 7 टाइल्स यानी कि सातोली जो हम बॉल से खेलते हैं। तो ये सारी जो गेम्स है वो बॉल से खेली जाती है। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इनटू
इंडोर और आउटडोर गेम्स। अब इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में मैंने आपको यूनिट में बताया था। इंडोर गेम्स यानी कि वो गेम्स जो घर के अंदर बैठ के खेली जाती है, वो गेम्स उसको बोलते हैं इंडोर गेम्स। और आउटडोर गेम्स यानी कि वो गेम्स जो प्लेग्राउंड यानी कि घर के बाहर ग्राउंड पे खेली जाती है, वैसी गेम को बोलेंगे हम आउटडोर गेम। जैसे कि आउटडोर गेम्स में क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी गेम्स है जो आउटडोर गेम्स है। और इंडोर गेम्स में चेस, कैरम, स्नैक्स लैडर्स, फिर दूसरी भी बहुत सारी प्लेइंग कार्ड्स, ये सारी गेम्स हैं वो इंडोर गेम्स में। तो यहाँ पर हमें कुछ गेम्स के नाम दिए हुए हैं, उसको वो गेम्स को हमें डिवाइड करना है कि ये गेम्स इंडोर्स में है या आउटडोर्स में। तो जैसे कि फर्स्ट हॉपिंग, लंगड़ी, तो लंगड़ी कैसी गेम है, तो वो आउटडोर गेम्स है। फिर कैरम, तो कैरम वो इंडोर गेम्स है। कबड्डी आउटडोर गेम्स है। क्रिकेट आउटडोर गेम है। हाउस, तो ये इंडोर गेम है। स्नैक्स एंड लैडर्स, तो ये इंडोर गेम है। खो खो, ये इंडोर गेम्स है। हॉपस्कॉच, तो ये कौन सी गेम है, तो आउटडोर गेम है। प्लेइंग कार्ड्स, ये इंडोर गेम है। चेस, तो ये आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम है। खो खो यहाँ पर आउटडोर गेम है। और बैडमिंटन वो भी आउटडोर गेम है। और लूडो ये इंडोर गेम है। तो यहाँ पे इंडोर गेम्स में है कैरम, हाउस, स्नैक्स एंड लैडर्स, प्लेइंग कार्ड्स, चेस और लूडो। और आउटडोर गेम्स में हॉपिंग यानी कि लंगड़ी, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, हॉपस्कॉच, बैडमिंटन, ये सारी है वो जो आउटडोर गेम्स के अंदर है। तो बच्चों, आज हम हमारी जो वर्कबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक रखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।